हेलो दोस्तों, आपका अपने स्टूडेंट ग्रुप चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बीए इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ऐसे ही सवाल जो है कि इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल हो जाएगा दोस्तों कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है तो क्या होगा। तो आपका जो है कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का अस्तित्व। उसके बाद दोस्तों अगला सवाल आपका है कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं तो क्या शामिल किए जाते हैं। तो कृषि, वन एंड उत्खनन, यानी कि ये सभी आपका जो है कि सही होगा। अगला सवाल आपका है कि अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। नंबर 3 तो आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, बिजली, गैस, लौह इस्पात, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला सवाल है कि अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का संबंध है तो चौथे का कौन सा होगा। तो हो जाएगा आपका परिवहन, डाक सेवा, व्यापार, यानी कि ये सभी आपका सही होगा। अगला सवाल है कि सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो हो जाएगा आपका तृतीयक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला सवाल है कि भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। तो किसने लगाया था। तो दादा भाई नौरोजी ने। अगला सवाल आपका है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है। 7वां तो हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। उसके बाद दोस्तों आपका अगला सवाल है कि राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है तो क्या है 8वें का। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1999 से 2000 तक। ठीक है। अगला सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है। 9वां का तो आपका जो है कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यहाँ पे सही होगा, प्रो VKRV रॉय। ठीक है। 10वां सवाल देखिए कि इंडिया जहाँ तो इंडिया विजन 2020 क्या है। नंबर 10 तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे सही हो जाएगा। आप लोग आंसर जो है कि चारों जो विकल्प दिए हुए हैं इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए कि योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वालों को गरीब रेखा से नीचे माना जाता है। नंबर 11 आपका जो है कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2400 कैलोरी। अगला सवाल है कि योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण न प्राप्त करने वालों को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। शहरी के लिए तो 2100 कैलोरी होता है। अगला सवाल देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है। तो किसको माना गया है 13वें का। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। उसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है तो क्या है भारत में। तो आपका हो जाएगा संरचनात्मक। उसके बाद आपका अगला सवाल है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है। 15वें का तो इसका जो है कि आपका ऑप्शन नंबर ए होगा प्रच्छन्न। चलो प्रच्छन्न। आपका देखिए 16वां क्वेश्चन कि अंत्योदय कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं। अंत्योदय कार्यक्रम के उद्देश्य क्या था 16वां। तो 16वें का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई। नंबर 17 तो 2 फरवरी 2006 ईस्वी को। और नंबर 18 भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था। 18 तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि डी यहाँ पे सही होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल है कि सूर्योदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई। नंबर 19 तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। 20वां सवाल है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई। 20वें का तो 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को। उसके बाद दोस्तों आपका एक नंबर 21 आ जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था। तो किस क्षेत्र पर था। नंबर 21 कृषि। उसके बाद दोस्तों आपका नंबर 22 आ जाता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है।
तो कौन होता है भाई साहब का? तो प्रधानमंत्री। अगला सवाल है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? नंबर 23। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 24वां देखिए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? नंबर 24। तो हो जाएगा उद्योग। अगला सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो किसके द्वारा की गई? दुर्गापुर। अगला सवाल देखिए कि योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है? तो किस अवधि काल को माना जाता है? नंबर 26। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चारों ऑप्शन आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा। नंबर 27 देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ? नंबर 27। तो 27 आने का आपका ऑप्शन नंबर जो होगी डी सही होगा, योजना अवकाश काल। 28 देखिए कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान की गई? तो चतुर्थ। अगला सवाल है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये के नोट पर। तो आपका जाएगा वित्त सचिव सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका अगला सवाल है कि ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नंबर 30। तो आपका जो है कि ऑप्शन नंबर सी से होगा, मुद्रा के प्रचलन। तो दोस्तों आपका अगला सवाल हो जाएगा नंबर 31 कि गरीबी हटाओ नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया? नंबर 31। तो हो जाएगा चौथी। अगला सवाल आपका है कि आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था? 32 नंबर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए से होगा चौथी। अगला सवाल है कि ट्राइसेम कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे है? स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से। अगला सवाल आपका है 34 नंबर, निम्न में से प्रत्यक्ष कर है तो क्या है? नंबर 34। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि डी से होगा ए सभी। ठीक है, उसके बाद आपका अगला सवाल आता है 35 नंबर कि निम्न में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। 35 नंबर आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि डी सही होगा, यानी कि ये सभी कर हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए कि बिक्री कर कौन लगाता है? तो कौन लगाता है दोस्तों? तो राज्य सरकार लगाती है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला सवाल बन जाता है कि निम्न में से अप्रत्यक्ष कर है तो कौन है? तो आपका जो है कि ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। ठीक है, अगला सवाल देखिए कि निम्न में से राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं राज्य सरकार के द्वारा। 38 नंबर। तो हो जाएगा आपका ये सभी। ठीक है, अगला सवाल देखिए कि वैट किस प्रकार का कर है? नंबर 39। तो अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत में वैट कब से लागू हुआ? तो कब से लागू हुआ था दोस्तों? आप लोग जानते होंगे 40वें का। तो मैं आपको बता दूं कि आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 अप्रैल 2005 से वैट लागू किया गया था। ठीक है, नंबर 41 आप देख लीजिए कि निम्न में से किस समिति की संतुष्टि पर भारत में वैट लागू किया गया? नंबर 41 आपको बताना है। तो एल के झा समिति। अगला सवाल देख लीजिए कि निम्न में से प्रत्यक्ष कर है तो कौन होगा? निगम कर। 43 नंबर, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है तो क्या किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा अवशिष्ट अर्जन है? तो कौन है? नंबर 44 का। तो आपका जो है कि ऑप्शन नंबर डी से होगा, ब्याज। अगला सवाल देखिए 45 नंबर, भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालित पहला बैंक था। देयताओं। ठीक है, तो कौन सा होगा 45 का? तो अवध कमर्शियल बैंक।
उसके बाद दोस्तों आपका अगला सवाल बन जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई, 46 नंबर। तो आपका हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी। अगला सवाल है कि वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है, 19। अगला सवाल आपका है कि करेंसी नोट प्रेस अवस्थित है, तो कहाँ पे है आपको बताना है, 48 में क्या, तो नासिक में। अगला सवाल आपका है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो कब किया गया था, 1 जुलाई 1955 को। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, सबसे आसान सवाल दोस्तों, तो मुंबई। नंबर 51, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी, तो कब की गई थी, तो आपका होगा 1956 सितंबर को। उसके बाद आपका अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है, 52 नंबर आप बताना है आपको, तो सेबी। उसके बाद दोस्तों आपका अगला सवाल है कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का सूचांक है, तो क्या है, तो सेंसेक्स, ठीक है। अगला सवाल आपका बनता है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सब्सिडी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, तो लखनऊ में। अगला सवाल आपका है कि नरसिम्हा यानी कि नरसिंहम समिति संबंधित है, तो किससे है, तो बैंक सुधार से। आपका अगला सवाल बन जाता है दोस्तों कि बल्लू एवं बियर शब्द संबंधित है, तो किससे है, तो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, शेयर बाजार से। उसके बाद दोस्तों आपका अगला सवाल है 57 नंबर कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय रुपये की कितनी बार अवमूल्य किया गया, कितनी बार किया गया, तो 3 बार। नंबर 58, देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है, तो कौन है, तो नाबार्ड। उसके बाद दोस्तों आपका अगला सवाल है कि भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया, इस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो नंबर 59, 14 बैंकों का। अगला सवाल आपका हो जाएगा कि भारत ने यानी कि भारत में जनसंख्या विभाजन दशक माना जाता है, तो किसे माना जाता था, 1911 से 1921 ईस्वी को। उसके बाद आपका अगला सवाल है कि 2021 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत भारत में किस राज्य में है, तो किस राज्य में है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है, तो कौन राज्य है 62 का, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, हरियाणा। अगला सवाल कि भारत का सबसे विरल जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल देखिए कि निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं, तो कहाँ करती हैं, मध्य प्रदेश। अगला सवाल आप देखिए कि भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है, तो कहाँ पे है, आपको बताना है, बिहार में। अगला सवाल देखिए कि भारत में सर्वाधिक गरीबों की संख्या किस राज्य में है, तो किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल देखिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 67 कि साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा है, तो कितनी है, तो आपका जो है कि ऑप्शन नंबर बी से होगा 5 वर्ष से ऊपर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, नीचे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।